औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सप्लाई चेन की एबीसीडी और एक अच्छी बात के साथ एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे सप्लाई चेन फोरकास्टिंग मेथडोलॉजीज़ के बारे में। और फोरकास्टिंग मेथडोलॉजीज़ में हमने लास्ट टाइम क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग को कवर किया था। आज हम क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग को कवर करेंगे। अच्छा, क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग का मतलब जिसमें न्यूमेरिकल डेटा और न्यूमेरिकल एनालिसिस इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें हम डाटा को कैप्चर करके उसको एनालाइज करते हैं मैथमेटिकली और उसके बाद कुछ रिजल्ट्स जो है एक्वायर करते हैं और उसकी बेस पे अपनी फ्यूचर की फोरकास्ट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग जो है ये इसके दो मॉडल्स हैं या दो मॉडल्स के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। वन इज़ एक्चुअली नोन एज टाइम सीरीज मॉडल एंड द अदर वन इज नोन एज एसोसिएटिव मॉडल। तो आज हम जो है टाइम सीरीज मॉडल को कवर करेंगे। टाइम सीरीज मॉडल क्या होता है? टाइम सीरीज मॉडल ये होता है कि जिसमें यू एक्चुअली कंसीडर द पास्ट डेटा एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स और द इनसाइट्स which we can get from the past data to plug it in into the future। यानी जो करंट या पास्ट डेटा है उसको एनालाइज करते हैं और उसकी बेस पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर के बारे में कोई ट्रेंड, कोई प्रोजेक्शन और कोई इंसाइट दे रही हैं। तो दैट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट टाइम सीरीज मॉडल। टाइम सीरीज मॉडल में काफ़ी सारी मेथडोलॉजीज यूज होती हैं या टाइप्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले जो यूज होती है दैट इज एक्चुअली नोन एज नाइव अप्रोच, नेव और नाइव अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या होती है? इसमें ये होता है सिंपल सी चीज़ कि जो आपका प्रीवियस जो भी साइकिल या पीरियड है उसकी जो एक्चुअल सेल या एक्चुअल डिमांड जो है उसको आप एज अ डिमांड फॉर फ्यूचर ले लेते हैं। यानी लेट्स से अभी अगस्त का मंथ शुरू हुआ है तो जुलाई की जो सेल्स या डिमांड है उसको जो है आपने जो एक्चुअल सेल जो है या एक्चुअल डिमांड जो है उसको आपने एज अ फोरकास्ट फॉर द अगस्त ले लिया। दैट इज एक्चुअली नोन एज नेव अप्रोच। नेव अप्रोच के बाद एक और जो मेथडोलॉजी यूज होती है दैट इज एक्चुअली नोन एज सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज क्या है कि पास का जितना भी डाटा अवेलेबल है आपने लेट से अगस्त की अगर फोरकास्ट निकालनी है तो अगस्त 2020 में आपने जनवरी से जुलाई तक की जो भी फोरकास्ट अवेलेबल है या जो सेल्स ट्रेंड अवेलेबल है उसको एवरेज आउट किया और उसकी बेस पे आपने अगस्त की फोरकास्ट निकाल ली। दैट इज एक्चुअली नोन एज सिंपल एवरेज मेथडोलॉजी। इसके बाद एक और मेथडोलॉजी यूज होती है विच इज एक्चुअली नोन एज मंथली मूविंग एवरेज मेथडोलॉजी। मंथली मूविंग एवरेज में क्या होता है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने मूविंग एवरेज कितने मंथ का निकालना है। लेट से अगर आपने 3 मंथ्स मूविंग एवरेज पे चलना है और आपने अप्रैल का जो है वो जो है फोरकास्ट कैलकुलेट करना है तो अप्रैल की फोरकास्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मंथ जो होंगे जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सिमिलरली जब आप मई की फोरकास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं यू आर एक्चुअली अडॉप्टिंग द मेथडोलॉजी ऑफ मंथली मूविंग एवरेज फोरकास्ट। तो जनवरी को शेव ऑफ कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे उस कैलकुलेशन में से और फिर आप फरवरी, मार्च और अप्रैल जो है उसको जो है वो आप कंसीडर करेंगे मई की फोरकास्ट कैलकुलेट करने के लिए। इससे जून की फोरकास्ट कैलकुलेट करने के लिए जनवरी एंड फरवरी दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे और मार्च, अप्रैल एंड मई जो है उसकी जो है फोरकास्ट या डिमांड की बेस पे आप जो है कैलकुलेट करेंगे जो फोरकास्ट है जून की। सो एंड दिस वुड कंटिन्यू। तो दैट इज एक्चुअली नोन एज मंथली मूविंग एवरेज फोरकास्ट। मंथली मूविंग एवरेज के अलावा एक वेटेड एवरेज फोरकास्ट भी यूज होता है। वेटेड एवरेज फोरकास्ट में क्या है कि दैट इज अगेन कि आप क्या करेंगे जो एवरेज आउट करेंगे पिछले मंथ्स की फोरकास्ट को बट उनको वेट असाइन करेंगे। वेट असाइन करने में आमतौर पे ये मेथडोलॉजी यूज होती है कि जितना करीब का मंथ है उसको ज़्यादा वेट असाइन किया जाता है जितना दूर का हो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। बाद वक़्त आप ये कहते हैं कि लेट से अगर आपने आपने जनवरी 2020 की फोरकास्ट निकालनी है और आपको लगता है दिसंबर 29, नवंबर 29 और अक्टूबर 29 ये 3 मंथ्स या सितंबर 29 ये 4 मंथ्स इक्वली इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करेंगे इक्वल वेट असाइन करेंगे उनकी फोरकास्ट को, यानी फोरकास्ट का नंबर मल्टीप्लाई बाय इक्वल वेट 25%, 25%, 25%, 25%। सिमिलरली अगर आपको लगता है कोई मंथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा आपकी फोरकास्ट ये एक्चुअल नंबर्स को डिपिक्ट कर रहा है तो लेट्स से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यू कैन असाइन द वेट्स लाइक दैट कि सितंबर 20% इनटू द सितंबर फोरकास्ट और डिमांड नंबर प्लस अक्टूबर जो है वो अगेन 20% एंड देन 30% weight assigned to both November and December. That is actually known as weighted average forecast.
वेटेड एवरेज फोरकास्ट के बाद जो है वो एक और मेथडोलॉजी यूज होती है विच इज़ एक्चुअली नोन एज एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द वेटेड एवरेज फोरकास्ट, जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे डेटा जो है वो पास्ट होता जाता है, यानी जितना दूर का डेटा होगा, जितने दूर के मंथ का डेटा होगा, एक्सपोनेंशियली उसका वेट उतना ही कम होता जाएगा। तो दैट मेथडोलॉजी इज एक्चुअली नोन एज एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। यानी एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग इज दैट टाइप ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक जिसमें वेटेड एवरेज फोरकास्टिंग की अप्रोच यूज होती है, बट एक्सपोनेंशियल डिक्लाइनिंग ऑफ द वेट होता जाता है जैसे जैसे जो डाटा जो है वो जितना एक्चुअल जिस मंथ की फोरकास्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं उससे दूर होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अगस्त की फोरकास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और आप उसके लिए पिछले 4 महीने का डाटा जो है वो एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में कंसीडर कर रहे हैं, तो जुलाई का वेट जो है वो ज़्यादा होगा, जून का उससे कम होगा, और फिर मई का उससे कम होगा, और अप्रैल का उससे कम होगा। जितना डेटा पॉइंट दूर होता जाएगा उतना ही एक्सपोनेंशियली जो है वेट डिक्लाइन होता जाएगा। तो दैट इज एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग टेक्निक। इसके बाद एक और ट्रेंड प्रोजेक्शन टेक्निक यूज होती है जिसमें रिग्रेशन भी यूज होती है। रिग्रेशन क्या है? एक करंट और पास्ट के डेटा को लेके दो वेरिएबल्स के दरमियान, या दो से ज़्यादा भी वेरिएबल्स होते हैं, बट मोस्टली दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो एक एनालिसिस करना और फ्यूचर का ट्रेंड निकालना। दैट इज एक्चुअली रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि हम एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन के थ्रू भी डिपिक्ट करते हैं, और वही रिग्रेशन की इक्वेशन भी है। So that is actually another methodology which is used for smoothing out the forecast and to calculate the forecast for the future. So this is also comes under the domain of the time series model. इसके बाद जो है जो एक और अप्रोच है जो कि यूज होती है, दैट इज एक्चुअली नोन एज सीजनैलिटी इंडेक्स। सीजनैलिटी इंडेक्स इसलिए यूज होता है कि फोरकास्ट में जो सीजनैलिटी इम्पैक्ट की वजह से जो फ्लक्चुएशन होती है, कि लेट से अगर कोई समर की प्रोडक्ट है तो वो मई, जून, जुलाई और लेट से अगस्त तक पीक पे रही और फिर उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया, तो इस फैक्टर को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाए। सिमिलरली अगर कोई विंटर की प्रोडक्ट है और उसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एकदम अपसर्ज आती है और फिर वो जनवरी, फरवरी में भी थोड़ा सा स्टेबल रहती है और फरवरी के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, तो इन सारी चीज़ों को अकाउंट फॉर करने के लिए आप ये करते हैं कि सीजनलिटी इंडेक्स यूज़ करते हैं और उसमें पास्ट जो ईयर है उसमें सेम पीरियड का जो है डाटा जो है पिक करते हैं और उन्हीं मंथ्स का मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन करके डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं डाटा की बेस पे कि लास्ट ईयर इसका सीजनलिटी इंडेक्स क्या था। यानी सीजनलिटी इंडेक्स का मतलब ये कि लेट से अगर हर मंथ पे टोटल ईयर की फोरकास्ट को एवरेज आउट किया जाए, तो लेट से अगर वो 200 यूनिट्स पर मंथ बन रही है, बट क्या हुआ कि अप्रैल, मई, जून में एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो एकदम 250, 300, 400 इधर तक जा रहे हैं, जो कि जो एवरेज फोरकास्ट पूरे ईयर की थी उससे जो है वो 200% पे पहुंच गई है। सो दैट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड थ्रू द सीजनैलिटी इंडेक्स। अब मैं आता हूँ आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात के लिए सूरह ताहा की आयत नंबर 25, 26, 27 और 28 जो कि हज़रत मूसा की एक दुआ भी है, उसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या है? मैंने कहा मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि ये मेरी बात समझे। इसके पीछे क्या वाक़या है कि हज़रत मूसा ने जो है वो बचपन में जब छोटे थे तो फ़िरौन की दाढ़ी पकड़ ली थी, उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने ये कत्ल का हुक्म दिया। हज़रत सारा बीच में आई, उन्होंने कहा कि नहीं ये छोटा बच्चा है, इसको क्या पता। तो फ़िरौन ने एक टेस्ट करने के लिए क्या किया कि उनके सामने खजूर और अंगारा दोनों रखा। हज़रत मूसा का हाथ खजूर की तरफ बढ़ने लगा तो एक फरिश्ता आया और उसने क्या किया, वो हाथ जो है वो अंगारे की तरफ रखा और वो अंगारा उन्होंने अपने मुंह में रख दिया। उस पर फ़िरौन ने फिर ज़ाहिर है कत्ल का इरादा जो है वो जो है ख़त्म कर दिया और ये हज़रत सारा की बात जो है वो उस पर यकीन लाया। तो ये वाक़या, तो इसमें हज़रत मूसा ने एक अपने लिए दुआ की ज़बान की लुकनत दूर करने के लिए अल्लाह ताला से। तो इसके अलावा ये दुआ इसलिए भी मौसर है, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं हमें कभी प्रेजेंटेशन देने में या हमें लोगों को फेस करने में मुश्किल होती है, तो मेरी तरफ से उन लोगों के लिए भी ये दुआ है जो कि कभी क्राउड को फेस करने में या इंट्रोवर्ट होने की वजह से क्राउड में बोलने से घबराते हैं, तो उनके लिए दुआ है, वो दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा।
और आपको कॉन्फिडेंस देगा और आप बड़े से बड़े मजमे में बोल सकेंगे, क्योंकि ये एक नबी की दुआ है और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह ताहा में दिया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।